दोस्तों, मैं डॉक्टर सीपी राय जनपक्ष में आज फिर आपका स्वागत है। रेगुलर नहीं जुड़ पाता हूँ जनपक्ष में, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। आज का मेरा मुद्दा है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक का आप लोगों ने नाम सुना है? क्या आपको पता है कि वो 2 महीने से ज़्यादा समय से लद्दाख में अनशन कर रहे हैं? सोनम वांगचुक वो व्यक्ति जिनको पद्मश्री मिली है। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री भी करते रहे पहले। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति जिनको आधार बना करके 3 इडियट फिल्म बनी थी। एक देशभक्त, एक काबिल इंसान, पूरी तरह हिंदुस्तानी नागरिक। आखिर सोनम वांगचुक को 2 महीने से ज़्यादा समय तक अनशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और उनके समर्थन में वहाँ 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार लोग लगातार जुलूस और आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उसके वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जाइए यूट्यूब पर ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। लद्दाख कश्मीर का हिस्सा था। लद्दाख से कश्मीर में विधायक होते थे। उन विधायकों में से 2 लोग मंत्री बनते थे। उनकी सरकार में भागीदारी होती थी। लद्दाख कश्मीर लोक सेवा आयोग में वहाँ के लद्दाख के बच्चे अप्लाई करते थे। वहाँ के लोग वहाँ नौकरी पाते थे। क्या आपको पता है कि पिछले 5 साल में लद्दाख के किसी नौजवान को कोई अधिकारी या कर्मचारी के पद पर नौकरी नहीं मिली है? क्या आपको मालूम है सोनम वांगचुक इतनी लंबी भूख हड़ताल पर क्यों बैठे और सारे लद्दाखी आंदोलित क्यों हैं? आपने अपनी सड़क में कश्मीर को बांट दिया टुकड़ों में और लद्दाख को उनको बेसहारा छोड़ दिया। लद्दाख वो इलाका है जो कश्मीर का वो क्षेत्र है जो चीन और पाकिस्तान दोनों से जिसका बॉर्डर मिलता है। लद्दाख वो क्षेत्र है जिसने हमेशा भारत का साथ दिया, जहाँ कभी आतंकवाद नहीं रहा। लद्दाखी ही वो लोग हैं जिन्होंने कारगिल के समय बताया था सेना को कि पाकिस्तानी सेना अंदर घुस के बैठ गई है। 1965 के युद्ध में अयूब ने जब हमला किया भारत पर, उसको मुंह की खानी पड़ी और भारतीय सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई, उनके बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। उसके बाद एक पत्रकार ने अयूब से सवाल पूछा कि आपने क्या सोच के हमला किया भारत पर? आप तो हार गए, बुरी तरह हार गए। तो अयूब ने जवाब ये दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े लीडर थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री नए थे। हमको लगा कि वो कमज़ोर प्रधानमंत्री होंगे। दूसरा, हमको ये विश्वास था कि कश्मीर की जनता हमारा साथ देगी और हम कश्मीर कब्जा कर लेंगे। लेकिन हमको निराशा हुई कि कश्मीर की जनता ने हमारा साथ नहीं दिया, बल्कि भारत का साथ दिया। कश्मीरी की जनता ने 1947 का बंटवारा था, तब भी भारत का साथ दिया। जब कबायलियों ने हमला किया पाकिस्तान की तरफ से, तब भी भारत का साथ दिया। जब आतंकवादियों ने एक चुनाव में ये कह दिया कि कोई वोट नहीं डालेगा, तब भी उन्होंने भारत का साथ दिया और वोट किया। ठीक है, वोट परसेंटेज कम पड़ा दहशत के मारे। लद्दाख उससे भी आगे बढ़ चढ़ करके भारत के हितों को देखने वाला क्षेत्र है। उसको आपने बेसहारा लोकतंत्र से बाहर कर दिया। वो वोट नहीं डाल सकते। उनका अपना वोटिंग इनका कोई विधानसभा नहीं है, उनका कोई मंत्री नहीं है, उनका लोक सेवा आयोग में कोई चयन का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने कुछ सवाल उठाए। पहला सवाल उन्होंने ये उठाया, उन्होंने कहा कि चीन ने लद्दाख की 4000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। उसमें वो सारे चरागाह भी हैं जहाँ पर लद्दाख के लोग अपने पशुओं को चराने ले जाते हैं। लद्दाख के लोगों की लाइफ लाइन है। लद्दाख के पर्यावरण के लिए वो सारे इलाके ज़रूरी हैं, देश की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी हैं। उन्होंने वो सवाल उठाया, उसको लेकर अनशन पर बैठे। लद्दाख की बहबूदी के लिए, उसकी खुशहाली के लिए, उसके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए लेके बैठे। और उससे बड़ा सवाल एक और नया आया है। लद्दाख में संभवतः 20 से 25 वर्ग मील ज़मीन अडानी जी को दी जा रही है। अडानी जी वहाँ खोदेंगे, ड्रिलिंग करेंगे, वहाँ से खनिज पदार्थ निकालेंगे। अडानी जी का पेट भरता क्यों नहीं है? ये कहीं नहीं थे, गुमनाम व्यक्ति थे। देश में पता नहीं कौन से नंबर के सेठ थे, कोई इनका नाम ले लेता था। मोदी की सरकार, आरएसएस की जो मोदी वाली सरकार आई, उसके बाद अडानी हिंदुस्तान के नंबर 1 रईस हो गए। दुनिया के न जाने किस पायदान पर जाके बैठ गए। अडानी से एक सवाल पूछेंगे आप, अडानी क्या क्या उत्पादन करते हैं? खुद उनके कौन से कारखाने और क्या उत्पादन करते हैं भारत देश के लिए? और उससे भी बड़ा सवाल अडानी अंबानी सबके लिए है कि आपने कौन सा आविष्कार किया है। कोई आविष्कार करेंगे तो उस पर आपकी मोनोपोली होगी, उससे आप रईस हो सकते हैं। दुनिया में वो आविष्कार आपका जाएगा, खरीदा जाएगा और आप बड़े आदमी बन जाएंगे।
आप अडानी, अंबानी, आप जितने लोग हो, आपने भारत के लिए क्या आविष्कार करके दिखाया है? ये बड़े सवाल हैं। और सवाल ये है कि अडानी को वहाँ इतनी बड़ी ज़मीन क्यों दी जा रही है? लद्दाखी जनता की मर्जी के खिलाफ क्यों दी जा रही है? लद्दाखी जनता को अधर में क्यों छोड़ दिया गया? वो लद्दाखी जनता जो भारत देश का हमेशा साथ दे रहती थी, उसको धक्का देकर के दीवार के उस तरफ क्यों ढकेला जा रहा है? ये कुछ बड़े सवाल हैं। मोदी जी, जवाब तो देना पड़ेगा आपको भी, आरएसएस की चीफ को भी। आप सब लोग इस पर चुप क्यों और ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? आप भारत देश और भारत की जनता के खिलाफ क्यों हैं? आप भारत को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? भारत को आप कहाँ ले जाके छोड़ना चाहते हैं? पहले आपने बेचना शुरू किया, बेचते चले गए। चीन ने कब्जा करना शुरू किया तो आपने कहा न कोई आया न कोई घुसा। दुनिया में जब कहीं सवाल उठा कि चीन ने कब्जा कर लिया तो चीन ने आपको बयान दिखा दिया कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं हम न आए हैं न घुसे हैं। ऐसा देश के खिलाफ वाला काम आपने क्यों किया? और लद्दाख और कश्मीर को बर्बाद करने पर आप क्यों उतारू हैं? लद्दाख की आवाम अगर आपसे कुछ मांग कर रही तो उससे आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर सोनम वांगचुक ने यह तय किया कि यहाँ बैठ के बात नहीं सुनी जा रही, चलो दिल्ली चलते हैं। 2 अक्टूबर पास था, वो गांधी को मानने वाले व्यक्ति हैं, गांधीवादी रास्ते पर ही वो आंदोलन कर रहे हैं। वो निकल पड़े 60-70 लोगों को लेके गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को गांधी की समाधि पर जा कर के पुष्प अर्पित करने और वहाँ बैठ कर के बापू से ये मांगने कि बापू सद्बुद्धि दो इस भारत की सरकार को, हमारी बात सुने और हमारे लद्दाख को बचाए। तो आपने उनको गिरफ्तार कर लिया। और इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि देशभक्त सोनम वांगचुक, पद्मश्री सोनम वांगचुक, विद्वान सोनम वांगचुक, उनको तो आपने जेल भेज दिया और बलात्कार के आरोपी राम रहीम को आपने बेल दे दिया और उसको हरियाणा के चुनाव में उतार दिया अपनी मदद करने के लिए। क्या आरएसएस और बीजेपी के इतने बुरे हाल हो गए हैं कि उसको अब चुनाव जीतने के लिए बलात्कारियों की मदद की ज़रूरत है? कभी आईना देखिएगा, सिर्फ इस सवाल के जवाब अपने आप से मांगने की कोशिश करिएगा नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी, कि सोनम वांगचुक को जेल और राम रहीम को बेल। देखें आपकी आत्मा आपको क्या जवाब देती है। इतिहास तो माफ़ नहीं करेगा और इतिहास आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा, उनके जवाब तैयार रखिएगा। देश विरोधी बहुत सारे काम हुए हैं, देश को बर्बाद करने के बहुत सारे काम हुए हैं, इनके जवाब तो आपको देने ही पड़ेंगे। वांगचुक को आप कब तक जेल में रखेंगे? आज नहीं तो कल छूट जाएंगे। और गांधी के रास्ते पर चलने वाला आदमी कभी हार नहीं सकता, वो जीतेगा, वो जीत के रहेगा, उसको आप दबा नहीं सकते, क्योंकि उसका रास्ता गांधी का रास्ता है, शांति का रास्ता है, अहिंसा का रास्ता है। सोनम वांगचुक भी जीतेंगे और लद्दाख भी जीतेगा, ये मेरा दावा है। नरेंद्र मोदी जी और मोहन भागवत जी, धन्यवाद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो दोस्तों आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया सब्सक्राइब के बटन पर जाकर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब ये चैनल रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तब तक ये चैनल विधिवत चैनल नहीं माना जाएगा। इसलिए मेरी फिर आपसे प्रार्थना है, कृपया मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए और बाकी साथियों से भी कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।